साहिबजादा मुबल्लिग इस्लाम इलामा मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुमताज आलिम दीन का जिस्तेखाकी आशिकान रसूल के झुरमट में धोबीघाट ग्राउंड पहुंचाया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद करीम सुल्तानी समेत दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए। आपको बता रहे हैं, साहिबजादा मुबल्लिग इस्लाम इलामा मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुमताज आलिम दीन का जिस्तेखाकी आशिकान रसूल के झुरमट में धोबीघाट ग्राउंड पहुंचाया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद करीम सुल्तानी समेत दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए। मुमताज आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा की अदायगी जिस्तेखाकी आशिकान रसूल के झुरमट में लाया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद करीम सुल्तानी शरीक हुए। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर साहब, बताइएगा मौलाना सईद अहमद असद की खिदमत के बारे में। जी, बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना सईद अहमद असद। अहले सुन्नत वल जमात के एक मुमताज आलिम दीन, एक मजहबी स्कॉलर, जिनके अकीदतमंद जो हैं मुल्क भर में फैले हुए हैं। आज उनकी तदफीन कर दी गई। उनका जज्बे खाकी जब धोबीघाट ग्राउंड लाया गया तो हर तरफ उनके आशिकान, उनके चाहने वाले, उनके अकीदतमंदों का इतना हजूम था कि बहुत कम इतनी बड़ी तादाद में जनाजे देखे गए हैं। उनके जो चाहने वाले थे, उनके अकीदतमंद जो थे, वो बहुत गमगीन और अफसुर्दा और बहुत मलूल नजर आ रहे थे। मौलाना सईद अहमद असद अहले सुन्नत वल जमात के एक ऐसी शख्सियत थे जो बाकायदा इल्म और तहकीक के जरिए बात करते थे। इल्मी शख्सियत के मालिक थे। पूरे पाकिस्तान में उनका एक मोतबर हवाले के तौर पर उनको जाना जाता था, बल्कि उनका एक लकब था, उन्हें मनाजर इब्ने मनाजर कहा जाता था। इस तरह जब आज उनका जज्बे खाकी धोबीघाट ग्राउंड में लाया जा रहा था, तो उनकी जो वालिद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब का जो कुछ साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, तो उनके नमाज जनाजा के वक्त जो मनाजर थे वही आज उस तरह के मनाजर देखने को मिल रहे थे। अकीदतमंदों का हजूम उसी तरह था। अकीदतमंदों की अकीदत का वही आलम था और हर तरफ या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद थीं। एक जैसे मौतुल आलिम मौतुल आलम का जो एक प्रोवर्ब है, इसी तरह की सूरत हाल में वो फिट बैठता है। बहुत मुद्दत तक उनको याद किया जाएगा। उनकी खिदमात जो हैं उनका पाकिस्तान भर में एतराफ़ किया जाता है मजहबी खिदमात के हवाले से। वो इत्तेहाद उम्मत के दाई थे। बहुत सारे मामलात पर उनकी राय जो थी उससे बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी इल्मी कदकाठ और मर्तबे से शायद ही किसी को इख्तलाफ होगा। एक बड़ी शख्सियत थे, बड़े आदमी दीन थे। उनके इंतकाल से हकीकी मानों में एक खला पैदा हुआ है। जी मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आगाह करने के लिए। साहिबजादा मुबल्लिग इस्लाम इलामा मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुमताज आलिम दीन का जिस्तेखाकी आशिकान रसूल के झुरमट में धोबीघाट ग्राउंड पहुंचाया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद करीम सुल्तानी समेत दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए। मुमताज आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद की नमाज जनाजा की अदायगी जिस्तेखाकी आशिकान रसूल के झुरमट में लाया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद करीम सुल्तानी भी शरीक हुए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए। नमाज जनाजा में अकीदतमंदों, मुरीदैन और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए। साबिक MP ख्वाजा इस्लाम सरफराज शाह, ख्वाजा शाहिद हमीद शरीक हुए। कारी मसूद अहमद हसान, मौलाना खुर्शीद शेख अफजल भी शरीक हुए। मरकजी रहनुमा सुन्नी तहरीक नासिर नक्शबंदी मुफ्ती हामिद सरफराज की भी शिरकत हुई। MMA खुरम शहजाद, नून लीगी रहनुमा राय सलाहुद्दीन खरल की भी शिरकत हुई। मौलाना इजहार सियालवी, मौलाना मोहम्मद अशरफ शाह समेत दीगर की शिरकत। साबिक सदर FCCI सिकंदर आजम समेत ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। ताजिर रहनुमा जुबैर कादरी, हाजी अता मोहम्मद, यासिर मदनी की भी शिरकत हुई।
यहाँ आपको बताएं नए क्लास रूम्स, IT लैब्स, लाइब्रेरीज, कॉलेज के साथ सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम होंगे। साहियावाला चक जुमरा में तालिबात के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात की खुशखबरी सुना दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका चक जुमरा में तालिबात के लिए अच्छी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स साहियावाला चक जुमरा की तमीर व तोसी के लिए 20 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला ऑफिस की जानब से महकमा बिल्डिंग और डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई से जल्द उसकी तफसीलात दी जाएं, जिस पर महकमा बिल्डिंग और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से तफसीलात दी गई और ये स्कीम जो है ये 20 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगी, जो 86 कनाल रकबा पर मुश्तमिल है। और इसकी तमीर की तोसी में जो है वो क्लासरूम, साइंस लेबॉर्ट्री, इसके साथ साथ जो है वो कंप्यूटर IT लैब्स भी तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को PC1 भिजवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद और SC महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द इस स्कीम का PC1 भिजवाया जाए। 20 करोड़ की लागत से जो है वो कंप्यूटर जो क्लासेस, IT लैब्स, साइंस लैब, लाइब्रेरी और सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो है वो कॉलेज की तमीर मरम्मत का हिस्सा होगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ हाथ कर दिया। सैकड़ों काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की अदायगियां करने की बजाय बदले में चीनी दे दी गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। सैकड़ों काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की अदायगी की बजाय बदले में चीनी दे दी गई। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। सैकड़ों काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की अदायगी करने की बजाय बदले में चीनी दे दी। फैसलाबाद शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ हाथ कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इस हवाले से काश्तकारों की जानिब से शुगर मिलों को जो गन्ना फरोख्त किया जाता है और उसके इवज जो शुगर मालिक फैक्ट्रियों के मालिकान हैं उन्होंने किसानों को, सैकड़ों किसानों को रकूम की अदायगी की बजाय उसके इवज उनको चीनी दे दी। और एक तरफ जबकि कानून के खिलाफ है कि वो बार्टर सिस्टम के तहत किसानों से गन्ना खरीद कर उनको चीनी नहीं दे सकते, सिर्फ उनको अदायगियां ही करना होती है, ताहम दूसरी जानिब जो किसान हैं वो उस चीनी को फरोख्त करने, सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर है मार्केट में। बल्कि उसके साथ साथ जब इन किसानों की जानिब से वो चीनी मार्केट में फरोख्त की जा रही है तो उस पर FBR ने नोटिस ले लिया है और उन अफराद को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वो सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड है, तो वो किस तरह से मार्केटों में चीनी की फरोख्त कर सकते हैं या चीनी का कारोबार कर सकते हैं। ताहम इस हवाले की जब तहकीकात हुई तो उसमें ये बात साफ नहीं कि सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनको शुगर फैक्ट्रियों की जानिब से पेमेंट नहीं की जा रही, बल्कि उनको उसके इवज, गन्ने के इवज चीनी दी जा रही है। और जब उन किसानों ने मार्केट में वो चीनी फरोख्त की है तो उन तमाम की तफसीलात जो है वो शुगर मिल्स मालिकान ने अपना जो फरोख्त का रिकॉर्ड है उसके जरिए से FBR को फराहम कर दी। तो उस पर अब FBR ने उन अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो एक तो सेल्स टैक्स अदा करें। मैं अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झांकी ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों को ब्रेक लगने लगी। दरामदी गंदम फैसलाबाद डिवीजन में पहुंचाना शुरू हो गई। पहली खेप में 6000 मैट्रिक टन से जायद गंदम डिवीजन की 3 अजला को मौसूल हुई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों को ब्रेक लगने लगी। दरामदी गंदम फैसलाबाद डिवीजन में पहुंचना शुरू हो गई। पहली खेप 6000 मैट्रिक टन से जायद गंदम 3 अजला को मौसूल। दूसरी जानिब जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के लिए सजा और जजा का अमल होगा। बेहतर काम करने वालों को इनाम मिलेगा। महंगाई को काबू न करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पीडा एक्ट की जद में आएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की जो सदारत है डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी कर रहे थे। इस मौका पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो मजमूई कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये जो है वो फैसला किया गया कि जो बेहतर कारकर्दगी देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होंगे उनके लिए एप्रिसिएशन भी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, जो बेहतर कारकर्दगी नहीं देंगे उनके लिए कुछ सज़ा का अमल भी होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी प्राइस कंट्रोल जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरे आम शहरी पे है जी।
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ فیلڈ میں اپنی پریکٹیکلی جو پرفارمنس ہے وہ دکھائیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اچھی پرفارمنس دکھائے اس کو ہم تو انعام دے دیں اور جو پرفارمنس اچھی نہ دکھائے اس کو ہم سزا نہ دیں. تو جی یہ اب سے آج ہی میں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کا جو ریویو ہمارا ویکلی ہوگا آن ایچ سیٹرڈے، اس میں جزا و سزا کو ہم اکٹھا لے کے چلیں گے. جس کی پرفارمنس سب سے بری ہوگی اس کے اوپر ہم باقاعدہ پیڈا لگائیں گے اور اس کے اوپر ایکشن کریں گے. جی بالکل، اور اس کا بنیاد تو رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. حکومت کی جانب سے 2 جنوری سے مخصوص سیکٹرز کی درآمد کی اجازت دینے کا معاملہ. حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک سے اجازت کی پابندی والی شرط بھی اٹھا لی گئی. مزید جان لیتے بلال ڈوگر سے. جی بلال، بتائیے گا. دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپو ہوم ٹیکسٹائل کے نام سے، ہوم ٹیکسٹائل کے لیے ہیم ٹیکسٹائل جو کہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ہوتی ہے، وہ اس وقت اس کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان بھر سے بڑے بڑے ایکسپورٹر جو ہیں ہیم ٹیکسٹائل کے اندر شریک ہیں، جبکہ فیصل آباد کے بڑے بڑے ایکسپورٹر سابق چیئرمین فیڈمک ظفر اقبال سرور، سابق سینٹرل چیئرمین ایپبوما عارف احسان ملک، ایگزیکٹو ممبر ایپبوما خالد ندیم، سابق ایگزیکٹو ممبر ایپبوما شہزاد احمد سمیت متعدد لوگ جو ہیں وہ اس وقت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے اندر اپنے سٹال سجائے بیٹھے ہیں. اور سٹی 41 سے ایک ویڈیو پیغامات کے ذریعے انہوں نے ایک چیز شیئر کی کہ یہاں بہت ساری امیدیں ہیں، پاکستان کے لیے بہت بڑا چیپٹر موجود ہے، برآمدات کے لیے لوگ آرڈر دینا چاہتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مستقبل کو تعین کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فرینکفرٹ جرمنی میں ہونے والی ہیم ٹیکسٹائل میں ہمیشہ سے 1 سال بعد ہوتی ہے، اور یہ کووڈ کے بعد پہلی بار باقاعدہ ایک اپنے روٹین کے مطابق ہونے جا رہی ہے تاریخوں کے اوپر. اور 1 سال بھر کے آرڈر جو ہیں ہوم ٹیکسٹائل کے، جو پاکستان کی برآمد کے اندر سب سے ٹاپ پلیس کے اوپر ہے، تو جس کے اندر بیڈ شیٹس ہیں، ٹاولز ہیں، کرٹنز ہیں، جس کے اندر مختلف اور ہوم ٹیکسٹائل کی چیزیں شامل ہیں، تو وہ برآمدات وہ آرڈرز لے کے پاکستان آتے ہیں، تو 1 سال کے آرڈرز ملیں گے. بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب خبر شامل کر لیتے ہیں صحت کے میدان سے. فیصل آباد میں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں صحت سہولت کارڈ غیر فعال. اکتوبر 2022 کے بعد کسی بھی مریض کو داخل نہ کیا جا سکا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار، بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ماہ دسمبر کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں اگر ہسپتال کا سے بات کی جائے صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے، تو سوشل سیکورٹی ہسپتال کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صحت سہولت کارڈ جو ہے غیر فعال ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ ایم ایس سوشل سیکورٹی ہسپتال ڈاکٹر اعجاز ممتاز صاحب موجود ہیں. سر بتائیں، یہاں پہ صحت سہولت کارڈ فعال؟ جی، صحت سہولت کارڈ فعال ہے یہاں پہ. جب میں ایم ایس میں نے جوائن کیا اس وقت صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں تھی. میں نے آنے کے بعد سٹارٹ کی ہے. ابھی پیشنٹس تھوڑے کم آ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے جس طرح آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں لوگوں کو اس کی انفارمیشن ملے گی، تو جیسے جیسے انفارمیشن لوگوں کو پاس ہوگی یہاں پہ، کیونکہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو جو پیشنٹس آئیں گے ہم انہیں پوری طرح ویلکم کہتے ہیں. اچھا سر، بتائیں ہمارے پاس صحت سہولت کارڈ کا جو عملہ ہے کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. گوجرا کے تحصیل ہاسپٹل میں ڈائلسس سامان کا کال پڑ گیا. ڈائلسس سیٹ اے پارٹ ختم ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حافظ فرحان علی سے. جی فرحان، بتائیے گا. بالکل، تحصیل کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ڈائلسس کا سامان جو ہے وہ مکمل نہ ہونے کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جس میں ڈائلسس سیٹ وغیرہ ہے، اس کے ساتھ ہیپرین وغیرہ ہے، جس کے باعث مریضوں کو باہر سے یہ چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں، جو کہ غریب مریضوں کے اوپر شدید جو ہے وہ بوجھ بن چکا ہے. میرے ساتھ ایک مریض موجود بھی ہیں. آپ کا ہفتے میں کتنی بار ڈائلسس ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں جو آپ کو باہر سے پرچیز کرنی پڑتی ہیں؟ میرے ہفتے میں 2 بار ڈائلسس ہوتا ہے. تو تقریباً ہیپرین ہے جو 6 ماہ ہو گیا ختم ہوئی کو، تو جو ڈائلسس سیٹ ہے جو اے بی پارٹ ہے وہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ختم ہوتے ہوئے کو. ٹھیک ہے، تو تقریباً ہفتے میں 400 سے 4500 روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. تو ہم غریب عوام ہیں، کہاں سے پورا کریں؟ ٹھیک ہے نا، تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. ہم نے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ہمارا جلدی سے جلدی مطالبہ جلدی کرے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ فوری طور پہ ان چیزوں کو مکمل کرے، تاکہ جو بازار سے مہنگی یہ چیزیں خرید کر اپنا ڈائلسس کروانا پڑتا ہے، اور ہفتے میں 2 بار اگر ڈائلسس ہو تو ایک ڈائلسس. فرحان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
चिन्योट में डकैती और चोरी की वारदातें जोर क्यों पकड़ रही हैं? सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। पुलिस चारों पेट्रोल पंप्स की डिफॉल्टर निकली, 1 करोड़ रुपए की अदायगियां ना हो सकी। पंप मालिकान ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। मजीद जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिला में डकैती और चोरी की वारदातें आए रोज क्यों बढ़ रही हैं? सिटी 41 ने एक बड़ी वजह ढूंढ निकाली है। चिन्योट पुलिस जो चारों पेट्रोल पंप्स हैं उनकी लाखों रुपए की डिफॉल्टर निकली है। पेट्रोल की लाखों रुपए की अदायगियां ना होने की वजह से जो पेट्रोल पंप मालकान थे उन्होंने चिन्योट पुलिस को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ डीपीओ चिन्योट ने उनके साथ जो है वो मुलाकात की है और दौरान मुलाकात उन्हें रजामंद कर लिया है कि वो चिन्योट पुलिस को पेट्रोल जो है वो देंगे। और दूसरी तरफ बावसूख जराए का ये भी कहना है कि पुलिस के जेर इस्तेमाल जो गाड़ियां हैं, ऐसी 75 के करीब गाड़ियां हैं जो चिन्योट पुलिस के जेर इस्तेमाल हैं और उनकी पेट्रोल की जो लिमिट है वो रोजाना के लिए 15 लीटर थी और अब वो लिमिट भी आधी कर दी गई है। 7 लीटर पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है, जिस वजह से पेट्रोल की कमी है और लाखों रुपए की अदायगियां जो है वो चिन्योट पुलिस की जानिब से पेट्रोल पंप मालकान को करनी है और इस वजह से पेट्रोल की जो लिमिट है वो आधी कर दी गई है और जो गश्त का निज़ाम था वो गैर मुअस्सर हो गया। गश्त ना होने की वजह से आए रोज डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। एक तरफ 50 लाख रुपए से जायद की अदायगियां जो है वो चिन्योट पुलिस की जानिब से की जानी है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। की सब्जी और फल मंडी की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया। मंडी में टफ टाइल्स और निकासी के लिए नाले बनाए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। और जी, चिन्योट की सब्जी और फ्रूट मंडी की सुनी गई है। यहाँ पर काफ़ी अबतर सूरत हाल थी, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से यहाँ पर अब टफ टाइल लगवाने का काम आज से शुरू हो गया है। इस वक्त मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी है और चेयरमैन मार्केट कमेटी राय निसार हैदर कलियार, सदर सब्जी और फ्रूट मंडी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आरतियों से भी बात करेंगे कि मंसूबा शुरू हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे। राय साहब ये बताइएगा, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा, कितना फंड है इसका? बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। उसके बाद गुजारिश ये है कि आड़तियों की और अवाम नास को बहुत मुश्किलात थी। इधर जब बारिश आती थी तो बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ वगैरह। 2.25 करोड़ की ग्रांट है और इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक ये मुकम्मल हो गया। एक इसमें नाला है और बाकी टफ टाइल है। इंशाल्लाह इसके बाद मंडी का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा और ये कीचड़ और गलाजत से पाक सब्जियां अवाम उन्नास को मिलेंगी इंशाल्लाह। सदर सब्जी मंडी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। काम टफ टाइल्स लगेंगी, नाले बनेंगे। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, मुल्क की 7वीं जबकि पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैनात अमले को जमा करने में जिला काउंसिल को मुश्किलात का सामना है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। मुल्क की 7वीं मरदमशुमारी और पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए अमला तो तैनात किया गया, लेकिन अमले की तैनाती के बावजूद जो है ताहाल मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। महकमा एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा एजुकेशन की जानिब से पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैनात किए गए अमले की लिस्टों में जो है मुख्तलिफ तजादात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुर्दा अफराद का नाम इन लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ, जबकि अब इंकशाफ ये हुआ है कि खुड़ियांवाला जो कि तहसील जड़ांवाला का हिस्सा है, खुड़ियांवाला हायर सेकेंडरी स्कूल के तमाम तर अमला का यानी 100% अमला की ड्यूटी जो है वो सेंसस के लिए लगा दी गई, जिसके बाद जो है वो सेंसस अफसरान को भी मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन की अगर बात कर ली जाए तो खुड़ियांवाला हायर सेकेंडरी स्कूल में 100% अमला जो है उसकी ड्यूटियां तैनात होने के बाद स्कूल की तालीम जो है वो भी मुतासिर हो रही है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो फैसलाबाद तहसील सिटी में पहले बैच के अंदर 18 अफराद, जबकि दूसरे सेंसस बैच के अंदर जिनकी दूसरे बैच में ट्रेनिंग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिक में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 16 जनवरी को शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर ने 100% बच्चों की कतरे पिलाने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे टोबा टेक्सिक में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 16 जनवरी को शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर ने 100% बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, इनका आगाज 16 जनवरी से होगा। 5 रोजा इस पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर जो है वो 3,29,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ दिया गया है। इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो घर घर जाकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को कतरे पिलाएंगे और इस हवाले से जो टारगेट दिया गया है 100% इसको यकीनी बनाया जाएगा। किसी किस्म की कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी
मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवीद मुख्तार घुम्मन की कुलख्वानी, वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।